जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है जी, एक लड़का जो है वो खड़ा हुआ है। लड़के की आई से लेके और ज़मीन तक जो उसकी हाइट है वो उन्होंने बताई है। आइज़ हैं तो यहाँ से लेके ज़मीन तक जो उसकी हाइट है जी वो है 1.5 मीटर्स। इसके बाद एक दरख्त है और दरख्त से जो बच्चे का फ़ासला है वो ये वाला फ़ासला बनता है। ये है जी 10 मीटर्स। अब बच्चे की आइज़ और दरख्त के टॉप से लेके जो ये फ़ासला है वो ये है। ठीक है जी, ये फ़ासला बताया 15 मीटर्स। अब पूछा उन्होंने ये कि जी ये जो दरख्त की अपनी हाइट है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे की आइज़ से लेके हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो हमारे पास दो तरह की शक्लें बन जाती हैं, नीचे रेक्टेंगल बन गई, ऊपर ट्राइंगल बन गई। ठीक है जी। अब रेक्टेंगल की ये जो लेंथ है 10 मीटर्स है, तो ये ऊपर वाली जो लेंथ है ये भी 10 मीटर्स होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और आमने सामने हैं और बराबर हैं। तो अब ये सूरत हाल देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये एक ट्राइंगल जो है ये 90 डिग्री की, कोई दरख्त बिल्कुल सीधा है, ये जो एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है जी, हम इसका नाम दे देते हैं ट्राइंगल को। इसको ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं। तो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की ए सी साइड हमें मालूम करनी पड़ेगी, जबकि सी से लेके जो नीचे तक ज़मीन तक साइड है वो हमें मालूम है। कैसे भला, कि ये जो बच्चे की हाइट है ना जी, ये वाली ये 1.5 है, तो इसके सामने ही इतनी ही लंबी ये लाइन है, तो ये भी जो है ना जी 1.5 ही है। ठीक है जी, बस हमें अब ऊपर का हिस्सा जो है मालूम करना पड़ेगा, ए से लेके सी तक। तो अब ये 90 दर्जे की जो एंगल वाली जो ट्राइंगल होती है उसके ऊपर हम, अगर हमें दो साइड हमें दी हों तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं पिथागोरस के थ्योरम की मदद से। तो पिथागोरस का थ्योरम क्या कहता है जी, ये कहता है जी कि जो बड़ी साइड है ना जी, इसका स्क्वायर, यानी बड़ी साइड कौन सी है, ए बी का स्क्वायर, ये वाली बड़ी साइड, इसका स्क्वायर बराबर होता है दो छोटी साइडों के स्क्वायर्स के। तो एक छोटी साइड ये है ए सी स्क्वायर प्लस, और ये जो जी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी या सी बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे 15 इसका स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमें मालूम करनी है, ये वाली ए सी को वैसे लिख देंगे ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी कितना जी, ये वाला हिस्सा बी सी है यहाँ तक, तो ये 10 का स्क्वायर। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा जी 225, 15 का स्क्वायर 225, और ये ए सी स्क्वायर इसको हम वैसे ही लिख देंगे, और प्लस ये 10 का स्क्वायर क्या होता है जी 100 को हम इस तरफ मूव करेंगे इक्वल साइन के, तो ये इधर आके 225 माइनस 100 हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा जी ए सी स्क्वायर एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा ए सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगले स्टेप में क्या रह जाएगा हमारे पास, 125 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 125। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ए सी हमारे पास रह जाएगा 25 ज़रबे 25। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 11.18। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप भी कैलकुलेटर से इसको निकाल के सर्टिफाई कर लीजिए। तो ए सी जो हमारे पास ये टुकड़ा है कितना है जी 11.18। अब हाइट कितनी है जी, ये सपोज़ हम इसको कह लेते हैं डी, इस पॉइंट को डी कह लेते हैं। हाइट है हमारे पास ए से लेके डी तक, ए सी हमारे पास निकल आई 11.18, और सी डी हमारे पास है 1.5, ये वाली हाइट जो है यहाँ पे ले आए 1.5। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू
ए डी, तो ए डी या सिंपली ए सी प्लस सी डी, यानी ए सी और सी डी। तो ये हम निकाल लेते हैं, यहाँ वैल्यूज़ रखेंगे सिंपली। तो ये लिखेंगे जी 11 ए सी कितना जी 11.18 निकाला हमने अभी, और सी डी कितना है जी 1.5। इसको प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1.511.18, यानी कि ये आ जाएगा 86.21, 12.68 मीटर्स। दोस्तों ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हुए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।